चित्तौड़गढ़ के इतिहास में जहां गोरा बादल, रानी पद्मिनी के जौहर की अमर कथाएं मीरा के भक्तिपूर्ण गीत से अमर हैं, वहीं मातृभूमि के लिए त्याग व स्वामी भक्ति की अप्रतिम नारी के रूप में पन्नाधाय की कहानी भी अपना अलग ही स्थान रखती है। बात तब की है जब मेवाड़ आंतरिक विरोध व षड्यंत्रों में जल रहा था। मेवाड़ का भावी राणा उदय सिंह बाल्यावस्था में था। तभी दासी पुत्र चचेरा भाई बनवीर ने षड्यंत्र रचकर उदय सिंह के भाई की हत्या कर दी। फिर उदय सिंह को मारने के लिए जाने लगा। तभी उदय सिंह की मां को भनक लगने पर उसे सुरक्षित बचाकर कुंभलगढ़ ले जाने के लिए पन्नाधाय को कह दिया। फिर जैसे ही बनवीर आया तो पन्नाधाय ने खुद के बेटे चंदन को उदय सिंह के कपड़े पहनाकर सुला दिया। इस पर बनवीर ने उदय सिंह समझकर चंदन की हत्या कर दी। फिर पन्नाधाय ने जुट्टे पतल धोने के टोकरे में रखकर कीरत भाई के साथ उदय सिंह को चित्तौड़गढ़ महल से बाहर निकलवाया। इस तरह अपना सर्वस्व स्वामी को अर्पण करने वाली वीरांगना पन्नाधाय का ससुराल राजसमंद जिले की माद ग्राम पंचायत के अंतर्गत कमेरी गांव में है। इसीलिए राजस्थान प्रोन्नति प्राधिकरण द्वारा पन्नाधाय पेनोरमा का निर्माण कमेरी गांव में किया गया। अब जानते हैं यहाँ के इतिहास और पेनोरमा की खूबियों के बारे में। आप देख सकते हैं यह है पन्नाधाय का पेनोरमा। यहाँ पहुँचने के लिए राजसमंद से आमेट होकर कमेरी जा सकते हैं, तो दूसरा रास्ता हाईवे 8 पर दिवेर से होकर भी आता है और तीसरा रास्ता देवगढ़ से भी है। पहाड़ी पर भव्य पेनोरमा बना हुआ है। पार्किंग स्थल का अभाव है, मगर अभी प्रतिदिन 200 से 300 पर्यटक आते हैं, इसलिए मुख्य द्वार पर ही कार बाइक खड़े कर रहे हैं। राजस्थान धरोहर संरक्षण एवं प्रोन्नति प्राधिकरण द्वारा निर्मित इस पेनोरमा का संचालन उपखंड पर्यटन विकास समिति देवगढ़ द्वारा किया जा रहा है। यहाँ छात्र के लिए 5 रुपये, सामान्य व्यक्ति का टिकट 10, विदेशी के लिए 20 और कैमरे के लिए 20 रुपये का अतिरिक्त शुल्क निर्धारित है। नमस्कार, मैं हूँ लक्ष्मण सिंह राठौड़ और आप देख रहे हैं जयवर्धन न्यूज़। आज हम पहुँचे हैं राजसमंद जिले के कमेरी गाँव, जहाँ पन्नाधाय का ये गांव है और पन्नाधाय जिसने अपने पुत्र का बलिदान दिया था। पन्नाधाय के बारे में क्या क्या इतिहास है यहाँ की, क्या इसी के बारे में हम जानेंगे। भरत गुजर, यहाँ का क्या इतिहास है थोड़ा सा। पन्नाधाई जो थी वहाँ उनका यहाँ कमेरी में ससुराल है, पांडोली इनका पियर है, तो कमेरी जो ससुराल है यहाँ इसीलिए ये पेनोरमा बना रखा है। महाराणा सांगा, संग्राम सिंह सांगा और इनकी पत्नी करमवती है, इनका पुत्र उदय सिंह। महाराणा सांगा रायमल के बेटे थे और रतन कंवर इनकी माँ का नाम था। ये हाड़ा राणा की बेटी थी और बूंदी की थी करमवती। उनके पुत्र सूरजमल गुजर जो कमेरी निवासी थे। पन्नाधाय का जिनसे शादी हुई वो है सूरजमल गुजर, लालाजी चौहान के पुत्र। ये इनका पुत्र है चंदन और पन्नाधाय। ये वीरांगना पन्ना का परिवार है। चित्तौड़ दुर्ग में धाई माँ की पदवी थी पन्नाधाय को, तो पन्नाधाय को उदय सिंह व चंदन का लालन पालन, जो चंदन तो इन्हीं के पुत्र थे और उदय सिंह का लालन पालन करने के लिए पन्नाधाय को धाई माँ के रूप में चुना और इन्होंने दोनों पुत्रों के साथ समान दुलार, जैसे कोई भेदभाव नहीं, राजा का बेटा या अपना बेटा ऐसा कुछ पराया ना समझते हुए पन्नाधाय ने समान दुलार रखा, कोई भेदभाव की भावना नहीं रखी। करमवती ने रणथंभौर की जागीरी मांगी अपने दोनों पुत्रों के लिए, विक्रमादित्य व उदय सिंह के लिए। महाराणा सांगा और बहादुर के बीच में युद्ध हुआ, तब महाराणा सांगा की जो राजगद्दी थी वो सिंहासन खाली था, तो अपने बड़े बेटे विक्रमादित्य को राजगद्दी पर बैठाया करमवती ने। विक्रमादित्य से सामंत नाराज, वहाँ के जो जागीरदार व सामंत थे वो नाराज होकर जागीर छोड़ के अपनी अपनी जागीरी में लौट गए। जो विक्रमादित्य था उनका व्यवहार अतिक्रमणीय था, मतलब गलत व्यवहार के कारण उन्होंने अपनी चित्तौड़ छोड़ के अपनी जागीरी में लौट गए। महारानी मृत्यु के बाद उन्होंने खुद के नेतृत्व में युद्ध लड़ा। अपनी सहायता के लिए हुमायूं को राखी भेजी दिल्ली। उदय सिंह को
करमवती ने पन्नादाई को सौंप के, मेरा तो खून का नाता है लेकिन तू भी दूध पिला के इसकी माता बनी है, तो अब इसे आगे भी तुझे बड़ा करना है और इनका लालन पालन तुझे करना है। और करमवती ने जौहर कर दिया। तो पन्नादाई ने फिर वचन दिया कि मैं मेरी प्राण भी चले जाएंगे तब तक इस मेवाड़ के अंश को नहीं जाने दूंगी। और करमवती ने जौहर कर लिया। 16,000 रानियां इनके साथ और भी जौहर किया। महाराणा सांगा की जो फौज है उनकी केसरिया रंग की पगड़ी है और जो बहादुर की फौज है वो हरे रंग के कपड़े वाली है, वस्त्र वाली है। और इसमें बता रखा है कि ऐसे युद्ध होते थे। महाराणा सांगा और सूरजमल गुर्जर की वहाँ उस युद्ध में मृत्यु हुई। महाराणा सांगा के 80 घाव हुए और सूरजमल जो गुर्जर था पन्ना के पति, उनकी भी मृत्यु हुई। विक्रमादित्य व उदय सिंह जो चित्तौड़ वापस आगमन, वो बूंदी गए थे अपने मामा ननियाल, तो वापस यहाँ चित्तौड़ आगमन हुआ उनका कि अपने बाप दादों ने जैसा किया उससे भी अपने को बेटर करना। इनके अंदर रणनीति और कूटनीति भर रही है कि ज्वाला भर रही है। अपने पिता ने किया उससे भी बेटर करना है अपने को, इस मेवाड़ को आगे ले जाना है। ये मेवाड़ किसी का गुलाम नहीं रहा, इसीलिए ये पन्नादाई इनको प्रेरणा दे रही है और भावना भर रही है कि हमें अपने पिता और अपने जो स्वामी भक्ति जो ये इस मेवाड़ की है, मेवाड़ जो रियासत है किसी की गुलाम नहीं रही है। और मुगलों ने इस पर बहुत अत्याचार किया, लेकिन अब ये स्वतंत्र है। दासीपुत्र बनवीर जो मेवाड़ की राजगद्दी पे बैठना चाहता था, आया और विक्रमादित्य की हत्या की। महाराणा सांगा के बड़े बेटे विक्रमादित्य की हत्या की और उदय सिंह को मारने के लिए जा रहा है। तो पन्ना को दासी ने आके सूचना दी कि उदय सिंह को मारने के लिए दासीपुत्र बनवीर आ रहा है। तो पन्ना ने योजना सोची, पन्ना ऋण चुकाना है, जो मेवाड़ का चित्तौड़ का लून पानी खाया है उसका ऋण चुकाना है, तो अपने जो वचन दिया है उसका पालन करना है। तो अपने बेटे के वस्त्र उदय सिंह को पहना दिए, उदय सिंह के वस्त्र चंदन को पहना दिए। और उदय सिंह सोते उस सैया पे चंदन को सुला दिया और उदय सिंह की सैया पे चंदन को। तो बनवीर, दासीपुत्र बनवीर ने आके पूछा कि उदय कहाँ है, तो हाथ बोल तो नहीं सकी लेकिन हाथ से इशारा किया, ये सो रहा है। तो अपने बेटे का सामने ही बलिदान कर दिया। पन्नादाई ने किरत बारी को बुलाया, जो चित्तौड़ दुर्ग में झूठी पतले उठाने वाला किरत बारी, उसको बुलाया और पन्नादाई ने विक्रमादित्य की हत्या की। वो पूरी स्टोरी बताई कि उदय सिंह को मारने के लिए दासीपुत्र आ रहा है और उदय सिंह को मार देगा, और विक्रमादित्य की हत्या कर दी। तो वो तलगट से अंदर नहीं आया, मतलब घर के दरवाजे से आगे नहीं आया और बोला आप ऐसा मुझे क्यों बोल रहे हो कि मैं इसमें क्या आपकी सहायता कर सकता हूँ। तो फिर भाई का दर्जा दिया। पन्नादाई ने किरत बारी को भाई का दर्जा दिया और कहा कि भाई तू इधर आ और मेरी सहायता कर। तो फिर किरत बारी आया और झूठी पतलों के अंदर उदय सिंह को छुपा के चित्तौड़ दुर्ग से बाहर निकाला। फिर आसासा देवपुरा के पास लेके गई, चित्तौड़ से कुंभलगढ़ ले गई। आसासा देवपुरा जो महाजन है उनके पास लेके गई और वहाँ जाके शरण मांगी। पन्नादाई को बहन मानते हुए और उदय सिंह को भांजा बताते हुए इन्होंने शरण दी आसासा देवपुरा ने। जब उदय सिंह 21 वर्ष की आयु के हुए तब इनको राज तिलक हुआ और आसासा देवपुरा को वहाँ की प्रधानमंत्री घोषित कर दिया। फिर उदय सिंह ने दासीपुत्र बनवीर से युद्ध लड़ा और विक्रमादित्य को मारने के कारण उदय सिंह ने उनसे युद्ध लड़ा और उनको वहाँ से भगाया। दासीपुत्र बनवीर को वहाँ से भगाया और वापस चित्तौड़ पे राजकाज जमाया। फिर इनके पुत्र हुए प्रताप, मायड़ एड़ो पूत जण वीर प्रताप जेड़ो अकबर सूतो धूजसी जान सराणे साहब, वो थे प्रताप, उदय सिंह के पुत्र। ये हैं उदय सिंह के पुत्र महाराणा प्रताप। यहाँ प्रतिदिन कितने पर्यटक आते हैं अभी? क्या 200-300 पर डे। पहले से कोई बड़े हैं या घटे क्या है? जी पहले से बहुत कुछ बढ़ चुके हैं। यहाँ पे अब और क्या व्यवस्था है या इसमें दुर्ग पेनोरमा में क्या कार्य बाकी है? काम तो बहुत कुछ बाकी है। अभी यहाँ गार्डन बनना बाकी है, नीचे होटलें बनना बाकी है, पार्क नहीं है,
व्यवस्था तो बहुत कुछ कमी है अभी। तो इसमें अब बात करते हैं पन्नाधाय के बारे में कमेरी गांव में रहने वाली महिलाओं से कि आखिर उनके इस पेनोरमा के प्रति क्या विचार हैं और गांव के उत्थान को लेकर अब वे क्या चाहती हैं। क्या नाम है आप रो? मार नाम होनी। ये पन्नाधाय जो आप रे गाँव में मेन पन्नाधाय मारा हाउजी है, हाथवी पिंडी ऊपर है, 300 करवे अपना दायरा वंश वाला दिवो धूप करना सावे, एक बुआरा कसरा अपना दायरे दिवो अगरपति। गाँव में तो सविता वैसे है, गेला सूजू सब साफ करावो, पानी की सविता नहीं है मके। पन्ना दायरा परिवार में हाथ भैया पहली री में एक मारे हाथ बेटा वहाँ पन्ना दायरे हाउ ही जी का हाथ बेटा मिलने से बेटा रो खोज जो तुको। हाँ ये माँ के जाना हाउजी है जी एक परिवार में नूरिया तक है या गुजर है नहीं, 300 घर गुजरा रहा और दूसरा दरोगा रहा है, बोला रहा है, बढ़ाया रहा है। बात गाल देवे चंदन की आइन बात गाल देवे, ठोकर लाग रही है ना कहीं भी वेगे तो अन्य मतलब जावे तो बाणु सविदा मैं दिवो धूप में करा तो बाणु बाबा भाई रो अंडे कोई भी मन ठोकर नहीं लगा। दर्शन आराम करो नहीं घुसेटी खूब दर्शन को तो लोग खिंचावे ए आवे जो आते उदय सिंह जी बाद में गल चंदन बाद में आते गल कोई ऊपर टाट को लगे फोटो खंचावे नहीं सही भाई सती है अतरो सत हो जदी हाथ भी पिंडू हटे आई की सर्द महीने आई बेटी सही बात कि भाई मार खेत की पाली पर बैठा पर तो एक रोज की ठोकर लगे, रोज की कोई पगर का पहिया आवे। हाँ नहीं कोई कहीं पैर ना आवे। ये सविदारे लिए एक और प्रकाश में गए तो आराम से दर्शन वे यदि वो धूप करा तो वही रोम अड जावे, वो वही रोम अड तो हाँ या रेलिंग बन जावे तो बहुत बढ़िया काम रह गए, बहुत बढ़िया रह गए। अरावली की पहाड़ियों के बीच बना यह पेनोरमा वाकई आमजन को शांति व सुकून देने वाला है। चौतरफा हरियाली से आच्छादित पहाड़ियाँ और आसमान में बादलों के बीच पेनोरमा का नज़ारा अद्भुत है। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं पेनोरमा का मनमोहक नज़ारा। यहाँ पन्नाधाय की आदमकद प्रतिमा भी लगी हैं। दोनों तरफ उदय सिंह व चंदन की प्रतिमाएं बनी हुई हैं। अब पेनोरमा पर पन्नाधाय के वंशज से भरत गुजर हैं जो बतौर गाइड आमजन को यहाँ के इतिहास के बारे में बताते हैं। जयवर्धन न्यूज़ ने घर बैठे इस पेनोरमा से रूबरू कराने और यहाँ के इतिहास से अवगत कराने का प्रयास किया है, मगर जयवर्धन की अपील है कि आप यहाँ एक बार ज़रूर पधारें। अगर आपने अब तक भी हमारा YouTube चैनल जयवर्धन न्यूज़ सब्सक्राइब नहीं किया है तो तत्काल सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हर अपडेट वीडियो तत्काल मिल सकें। इसी तरह के नए ऐतिहासिक स्थल के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।